हम अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल स्ट्रेटजी अवेलेबल है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर कोई करना चाहता है, जो जॉब कर रहा है या जो बिजनेस कर रहा है और साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि इसमें टाइम नहीं देना पड़ता है, इसमें हर टाइम मॉनिटर करना नहीं पड़ता है। आपने एक ट्रेड लिया और उसी ट्रेड को आप होल्ड कर रहे हो जब तक उसका टारगेट हिट नहीं होता। तो इस वीडियो में मैंने एक इतना सिंपल सा स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया है, आपको देख के लगेगा कि ये तो कितना सिंपल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्ट्रेटजी में आपको स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, इसका एंट्री आपको कहाँ लेना है, इसका स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, फिर इसका टारगेट कितना आएगा, सारी चीज़ें मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो स्ट्रेटजी का होता है कि ये कब अप्लाई होता है और कब अप्लाई नहीं होता है। मतलब कभी कभी मार्केट का जो डायरेक्शन बहुत जल्दी चेंज होता है, आपको पता है मार्केट का साइकिल चेंज होता रहता है, तो कौन से साइकिल पे ये काम आएगा, कौन से साइकिल पे काम नहीं आएगा, कब आपको वेट करना है, ये स्ट्रेटजी बनने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट इस वीडियो पे मैंने शेयर किया है आपके साथ, ताकि आप भी एक बढ़िया तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके एक बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सको। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग सबके लिए है, मैं जैसा सोचती हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मे बी आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बट स्विंग ट्रेडिंग आप सभी के लिए है। तो आप ये वीडियो देखिएगा और जब आपको टाइम मिलता है तब आप बैक टेस्टिंग करिए कि ये जो स्ट्रैटेजी है या ये जो कॉन्सेप्ट है कब कब बनता है। मैंने बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ये वीडियो शूट किया है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो चलिए अभी मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी के लिए हम पहले स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो किस तरह का स्टॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे? जिस तरह का स्टॉक्स में हमें एक फॉर्मेशन देखने को मिले, जहाँ पे कंटिन्यूअसली स्टॉक्स अगर ऊपर जा रहा है, उस तरह का स्टॉक्स हम ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 52 वीक हाई जितने सारे स्टॉक्स है उसमें हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। तो 52 वीक्स हाई स्टॉक जो है उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, ये पूरा वीडियो उसके ऊपर ही होगा। तो अगर हम 52 वीक्स हाई स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चार्टिंग पे हमें कितने स्टॉक्स दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 25 स्टॉक्स दिखा रहे हैं। तो इसमें से हम कौन से स्टॉक्स चूज करेंगे जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी यूज करेंगे जिसको मैं बोलती हूँ कप एंड हैंडल स्ट्रेटजी। आपने सुना होगा ये स्ट्रेटजी और आप यूज भी करते होंगे। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट आपको करना है, सारी चीजें, स्टॉप लॉस, टारगेट, एवरीथिंग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो कप स्ट्रेटजी है ये एक्चुअली होता क्या है। कप स्ट्रेटजी क्या होता है? कप स्ट्रेटजी जब एक स्टॉक्स का आईपीओ लिस्ट होता है, जैसे कि 100 रुपीज में उसका आईपीओ लिस्ट हुआ, ठीक है। तो आईपीओ लिस्ट होने के बाद क्या होता है, जो स्टॉक होता है उसमें कुछ खराबी की वजह से या मैनेजमेंट फंडामेंटल, आप जो भी बोलो, स्टॉक क्या होता है, नीचे आता है, ठीक है। तो वो स्टॉक नीचे आके बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन करता है। जैसे कि 100 रुपीज का स्टॉक्स अभी 30 टू 50 में रेंज में क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब नीचे। ये कंसोलिडेशन आप देख सकते हो, ये कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितना कंसोलिडेशन होता है उतना ही बड़ा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। आप अगर बैक टेस्टेड करते हो स्टॉक्स में या इंडेक्स में, आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज कि कंसोलिडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब स्टॉक्स कंसोलिडेशन करता है तब क्या क्या करते हैं, जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनको तो पता चल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है स्टॉक्स में, अभी स्टॉक्स थोड़ा बहुत मूव देगा। जब थोड़ा मूव देना स्टार्ट होता है तब बड़े बड़े प्लेयर इसमें पैसा डालते हैं। पैसा डालने के बाद आप देखते हो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, क्योंकि हमें एक हायर हाई फॉर्मेशन वाला स्टॉक चाहिए जो कंटिन्यूअसली मूव दे रहा है। उस तरह का स्टॉक्स अगर हम स्विंग करते हैं तो उस पर हमें जल्दी एक रिटर्न मिल जाता है, हमारा पैसा फंसे नहीं रहते। हमारा पैसा जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसा स्टॉक्स नहीं चुनेंगे जहाँ पे बहुत टाइम तक हमारा पैसा फंसा हुआ है या हमें लॉस दे रहा है, हम निकल भी नहीं पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है। तो लिमिटेड कैपिटल के साथ हम अच्छे रिटर्न बहुत कम टाइम में निकाल पाए, यही हमारा स्ट्रेटजी का वो होता है, ठीक है, मोटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है, स्टॉक्स
बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बाई करते हैं। बाई करने की वजह से स्टॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, मोमेंटम देखने को मिलता है। फिर फाइनली जब स्टॉक्स ऐसे मूव देना स्टार्ट करता है, तब क्या होता है, जो प्रीवियस जिसका उसका रेजिस्टेंस था, जो हाई था 100 रुपीज का, हाई पे जाने के बाद क्या होगा आप बता सकते हो? यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बाय किए थे वो लोग अपना जो प्रॉफिट वो बुक करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि इतना पॉइंट दे चुका है, 50 से अगर 100 तक गया है, मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न है, डबल हो चुका है कैपिटल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोग एग्जिट करते हैं अपना ट्रेड, मतलब अपना जो ट्रेड वो एग्जिट करते हैं। करने की वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक डाउन मूव देखने को मिलता है, जिसको हम कप एंड हैंडल, यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक मिलता है, फिर मिलने के बाद फिर से अगर वो हाई ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नए नए इन्वेस्टर आएंगे, नए नए प्लेयर आएंगे, बायर नए नए यहाँ पे आएंगे, और वो क्या करेंगे, वो अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। या जो यहाँ पे इन्वेस्टर थे उन्होंने आधा बुक किया, फिर से वो लोग एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग की वजह से ये जो 100 पॉइंट था या 100 जो रेजिस्टेंस था वो फिर से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर ही हमें क्या करना है, हमें एंट्री लेना है जब ये जो लेवल है ये ब्रेक करता है। तो मैं आपको पूरा समझाती हूँ कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले ये डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न को अच्छे से देखें, यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल का पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कप, ऐसा पूरा इतना अच्छे से नहीं बनता, अगर आप देखते हो तो कैंडल पे बनता है थोड़ा थोड़ा, इतना मतलब इतना परफेक्ट नहीं दिखेगा। आपको मैं दिखाऊंगी भी कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक कैंडल देखें या 100 लेवल, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनेगा जो क्लोज करेगा, मतलब हाई को क्लोज करेगा, जैसे कि 100 को क्लोज करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, जिसको किंग कैंडल भी बोल सकते हैं आप, मार्वोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। इसमें ये क्लोज करेगा। करने के बाद इस क्लोजिंग में हमें एंट्री लेना है, इस क्लोजिंग में हमें एंट्री लेना है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये जो कप का हैंडल था जिसको आप स्विंग लो भी बोलते हैं, ये होगा हमारा एसएल, ठीक है, ये पूरा हमारा एसएल होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। करने के बाद ये टाइम फ्रेम भी मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम फ्रेम आप वीकली देख सकते हो, वीकली और मंथली एंड डेली देखो, उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पैटर्न बन चुका है। फिर आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट में या आवरली में अपना जो एंट्री वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया है, बनने के बाद आप यहाँ पे अपना जो ट्रेड वो लेते हो, फिर आपका स्टॉप लॉस ये हो गया। या बहुत सारे लोग उस कैंडल के नीचे लेना भी प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेते, वो भी आप कर सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ। अगर वीक वाला कैंडल बन गया तो उसमें थोड़े चांसेस कम है कि ये मूव करेगा, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो आपको क्या करना है, अपना जो स्टॉप लॉस वो ट्रेल करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो टारगेट वो क्या होगा, ये जो कप है, इसका कप का जितना रेंज है वो रेंज ही पूरा इसका टारगेट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जिट करना है इस तरह से, ठीक है। ये आपका पूरा टारगेट हो गया। तो इस तरह का अगर हम स्टॉक्स देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे कप एंड हैंडल बना है और उसमें बहुत बढ़िया रिटर्न देके गया है, बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि ये मोमेंटम में होता है, प्लेयर एक्टिवेट होता है। जितना हायर हाई बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कुछ हो रहा है, इसका जो कंपनी में कुछ अच्छे हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी जाके आप देख सकते हो 52 वीक हाई जितने सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप क्लिक करते हो वहां पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये स्टॉक एक हो गया। मैं रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं दे रही हूँ कि आप इसमें बाय कर लो, आप इसमें या वो कर लो, बिल्कुल भी नहीं, बस दिखाने के लिए कि आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी स्टॉक्स को देखें तो ये ऑलरेडी बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। अपोलो माइक्रो में अगर मैं आपको दिखाऊं, अपोलो माइक्रो और भी स्टॉक्स है, आप देख सकते हो। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये बहुत बढ़िया से मूव दिया। अगर आप देख सकते हो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका 18 से कब ब्रेकआउट किया है इसने, 23 में ये ब्रेकआउट कर जाओ। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखो कंटिन्यूअसली मूव दे रहा है, अभी फिर से एक स्ट्रक्चर बना के फिर से अभी मूव फिर से दे रहा है। मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, अपने जो स्टॉक्स वो सिलेक्ट करना है। कि मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकती ये स्टॉक आप ले लो या वो स्टॉक ले लो, आपको देखना है कि एक पैटर्न क्लोज हो रहा है कि नहीं। अगर एक बड़े टाइम फ्रेम के बाद अगर एक स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहा है तो उस तरह का स्टॉक आपको लेना है। मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाती हूँ कप एंड हैंडल पैटर्न का, ठीक है।
यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको कप एंड हैंडल पैटर्न का स्टॉक्स, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से ये क्या करता है, मूवमेंट देता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पे हाँ ये एक ऑप्शन था, आप अगर देखना चाहते हो अच्छे से तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप देख सकते हो। ये ट्रेडिंग व्यू का एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, ये देख सकते हो कप एंड हैंडल बीपीएसएल में बना था, बीपीएसएल में बना था, ये पहले का एग्जांपल दे के रखा है बीपीएसएल में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी और एक स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट दिया था, मतलब कप एंड हैंडल पूरा परफेक्ट वैसा ही होगा, ऐसा बात नहीं कि वो ही होगा जो मैं आपको दिखा रही थी, परफेक्ट मैंने जो दिखाया उस तरह का नहीं होगा, बट उसका जो पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो और एक स्टॉक्स है अशोक, अशोक तो अभी ऑल टाइम हाई पे है। फिर अगर हम देखें तो इसमें यूनोमिंडा भी ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। फिर यहाँ पे गोदरेज, ये भी एक हो सकता है। अगर हम देखें और भी स्टॉक्स है यहाँ पे टीवीएस मोटर का, तो सारे ऑल टाइम हाई पे। अशोक लेलैंड फिर से यहाँ पे दिखा रहा है, एंड देन ये एक स्टॉक्स है। फिर हिंदुस्तान कॉपर हो गया, मतलब सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए आपको बहुत तगड़ा बैक टेस्टिंग करना होगा। अगर आपका बैक टेस्टिंग सही है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। अगर आपका बैक टेस्टिंग उतना अच्छा नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे। ये आप देखो उल्टा उल्टा बन रहा है, ठीक है, ये रेयर बहुत कम बनता है। एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो बना था, फिर अभी ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी तो नीचे आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देखो अभी मैं आपको 52 वीक्स हाई स्टॉक्स में ले जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टॉक्स, तो इस तरह किस तरह का स्टॉक्स आपको लेना है और किस तरह सा स्टॉक्स आपको नहीं लेना, ये सर्किट वाला देखो आप, कंटिन्यूअस सर्किट, तो इस तरह का थोड़ा वो करो, आप अवॉइड करो। अगर इस तरह का स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूअस सर्किट लगा रहा है, आपको एंट्री नहीं मिल रहा है, तो जब वो नीचे आएगा तो एग्जिट में आपको नहीं मिलेगा। तो आप उस तरह का स्टॉक्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक्सिस गोल्ड ये सारे वो हो गए, ईटीएफ वाला हो गया। अगर हम देखें, देखो ये कंटिन्यूअसली ये सारे जितने सारे स्टॉक्स है मूव दे रहे हैं, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एडलवाइस सिल्वर, फिर आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल, कोटक, ये सारे ईटीएफ वाले हैं, अच्छे अच्छे मूव देके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा था पहले देखा था हमने रिलायबल, कंटिन्यूअसली अप लगा रहे हैं। ये सर्किट पूरा सर्किट है, ये आप देख सकते हो 100 ब्रेक किया करने के बाद कंटिन्यूअसली मूव दे रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इसका रिलायबल को अगर हम देखें, यस रिलायबल डाटा सर्विस, देखो आप किस तरह से मूव दिया, ये पूरा सर्किट लगा के गया, पूरा सर्किट देखो किस तरह से मूव दिया, बहुत बढ़िया। कप एंड हैंडल पूरा प्रॉपर कप एंड हैंडल बंडल बना। आप अगर देखो तो 24 से कहाँ तक, 20 मतलब एक साल में इसका आईपीओ जो लिस्ट हुआ था 24 जुलाई में इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था। अभी 25 में अगस्त में इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया 100 से डायरेक्ट 163। बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। और भी स्टॉक्स है, अगर आप देखते हो तो और भी स्टॉक्स मिलेगा, लेकिन अभी का मार्केट थोड़ा वो कर रहा है, मतलब ऊपर से थोड़ा स्टेबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा रुकना होगा जब तक एक अच्छा पैटर्न नहीं बनता, क्योंकि सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखो तो पूरा मार्केट थोड़ा बियरिश है अभी, जब तक एक सपोर्ट नहीं बनता तब तक हमें अच्छा स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। अभी यहाँ पे बहुत कम स्टॉक्स दिखा रहा है, 52 वीक हाइट्स पे बहुत कम स्टॉक्स दिखा रहा है, और जितने सारे स्टॉक्स है उसमें वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें स्टॉक्स ऑप्शंस भी नहीं है, स्टॉक्स ऑप्शंस रिलेटेड नहीं है, डालमिया भारत है बट बाकी उतना नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा रुकना होगा जब तक मार्केट ठीक नहीं होता। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप रिकमेंडेशन मत लो ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये बाय कर लो, बिल्कुल भी नहीं। आप देखो कि किस तरह से एक्चुअल पैटर्न जो बनता है, फिर पैटर्न बनने के बाद हमें क्या करना, हमें कहाँ पे एंट्री करना होता है, हमें कहाँ पे एग्जिट करना होता है, कौन से मार्केट में करना होता है, कौन से मार्केट में नहीं करना, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने बेरिश मार्केट में ले लिया तो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, मे बी हमें लॉस देखने को नहीं मिल सकता है, बट हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। तो उस टाइम के लिए हमें थोड़ा अवॉइड करना है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो स्टॉक्स वो रॉकेट हो जाएगा, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका स्टॉक्स रॉकेट नहीं होगा। तो इसलिए हमें मार्केट को भी देखना है, देखने के बाद हम कप एंड हैंडल
पैटर्न हम ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास रेड लिस्ट है या वॉच लिस्ट है, जो भी है, 52 वीक साइज देखो, फिर निफ्टी 500 का आप देख सकते हो, फिर मिड कैप का आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में ये फॉर्मेशन है। बैक टेस्टिंग के लिए देखो, देखने के बाद उस स्टॉक्स को आप राइट डाउन करो, अपनी कॉपी पे राइट डाउन करो कि मुझे ये 2 स्टॉक्स या ये 10 स्टॉक्स मुझे मिल गए हैं। तो आप देखो कहाँ पे इसका एंट्री बनना है। आपको एंट्री नहीं करना है, आप देखो एंट्री बनने के बाद वो कैसे मूव कर रहा है, बस टेस्ट करो। ठीक है, पहले हमें टेस्ट करना है बिना पैसे के। अगर ये पैटर्न सही लगा आपको कि यहाँ ये चलता है और प्रीवियस अगर बहुत अच्छे से मूव किया है कप एंड हैंडल पैटर्न, फिर आप उसमें अपना जो ट्रेड वो इनिशिएट कर सकते हो। विदाउट बैक टेस्टिंग कुछ भी काम मत करो। अगर कोई भी इंसान बोल रहा है कि ये आप कर लो, ये आप कर लो, बिल्कुल भी नहीं करना। बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग के बाद आपको अगर सही लग रहा है फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो इसमें से आपको 10 या 20 स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पे आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। मे बी अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता है, बट थोड़े दिन के बाद आपको मिल जाएगा कि इस तरह के स्टॉक्स में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपको वो रेंज नहीं मिल जाता, मतलब एक टारगेट नहीं मिल जाता, जिसको मैं बोलती हूँ कि हाँ ये रेंज कैलकुलेशन करो, उसके ऊपर अपना जो प्राइस वो रेंज कैलकुलेशन करके लगाओ। पर जितना आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 100 है, अगर 200 आ रहा है तो आप 200 में अपना टारगेट इनिशिएट करो, या स्टॉप लॉस ट्रेड करके भी अपना जो टारगेट वो हिट करवा सकते हो। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत सिंपल था। आप अगर अच्छे से काम करते हो इसमें आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो थैंक यू।